हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारी एक छोटे से प्लेटफॉर्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। आज के हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं दोस्तों, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए संपूर्ण हिंदी दोस्तों, संपूर्ण हिंदी से हम क्वेश्चन को इस क्लास में ऐड किए हैं दोस्तों। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गोधुली बुक होता है इनसे बनता है दोस्तों। आज सभी प्रश्न गोधली बुक से जितना प्रश्न पूछा जाता है सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला दोस्तों। सिर्फ एक ही क्लास में मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों और पूरा गोधली बुक समाप्त होने वाला है दोस्तों। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस क्लास में आपको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ज़रूर दोस्तों इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मन करे तो, और मन नहीं करे तो दोस्तों छोड़ भी दीजिएगा। लेकिन इन 50 वो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, अगर इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप याद करें दोस्तों तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। मैं 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि हिंदी में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ज़रूर अभी सभी क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लीजिएगा, सीधे आपको परीक्षा में लड़ेगा दोस्तों, सीधे आपको परीक्षा में लड़ेगा। ज़रूर ज़रूर आप इन सभी क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना देर के क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेखक के घर में जो मछली खाते थे वह पिता खाते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेखक घर में मछली कौन खाते थे? पिता खाते थे। देख रहे हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2019 में रिपीट कर चुका है दोस्तों। मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ कि 2025 में आएगा दोस्तों, ज़रूर आएगा, आप याद सिर्फ कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, लेखक को मछली खाने से माँ ने मना किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं दोस्तों। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपना पिता से क्या मांगना चाहता दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो लेखक अपने पिता से दोस्तों मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन दोस्तों बिहार बोर्ड ने रिपीट कर चुका है। सभी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, जरूर 2026 में आने वाला दोस्तों, जरूर आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे बोल रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न मध्यम वर्ग के जीवन वर्णित है। निम्न मध्यम वर्ग के जीवन वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिताजी बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मछली मछली किस कहानीकार की रचना है? मछली किस कहानीकार की रचना है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मछली विनोद कुमार की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मछली किस प्रकार की कहानी है? यहाँ पर को बताना है मछली किस प्रकार की कहानी है दोस्तों। तो मछली एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक से कौन सी रचना संकलित है? तो महाविद्यालय पुस्तक से दोस्तों मछली जो है रचना संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का अगला देखते हैं। संतु और नरेन आपस में कौन थे दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर बोलता हूं दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, संतु और नरेन आपस में क्या थे दोस्तों? तो आपस में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, जीजा साला थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मछली किस विधा की रचना है दोस्तों? मछली किस विधा की रचना है यहाँ पे आपको बताना है। मछली क्या है दोस्तों? निबंध है, साक्षात्कार है, कहानी है, आत्मकथा है। तो मछली एक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मछली एक कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मछली एक कहानी है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बिलनावे क्या है? बिलनावे क्या है दोस्तों? तो बिलनावे एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिलनावे एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रत्येक वर्ष अभिन्नों में कैसा समारोह आयोजित होता था? प्रत्येक वर्ष अभिन्नों में कैसा समारोह आयोजित होता था दोस्तों? तो प्रत्येक वर्ष अभिन्नों में जो होता था, रंग समारोह आयोजित होता था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्नों में आए थे दोस्तों? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिन्नों में गए थे दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 वर्ष पहले अभिन्नों में गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 वर्ष पहले अभिन्नों में गए थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था दोस्तों? बहुत सारे स्टूडेंट इसको अकबर आंसर बताएंगे दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर था। रसखान का रचना काल के समय किस राजकाल था दोस्तों? तो जहांगीर का राजकाल था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कवि ने माली मलिन किसे कहा? कवि ने माली मलिन किसे कहा दोस्तों? तो कवि ने माली मलिन कृष्ण और राधा को कहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि ने माली मलिन राधा और कृष्ण को कहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, रसखान का रचना काल क्या था दोस्तों? यहाँ पे बताना है रसखान का रचना काल क्या था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का राज्यकाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रसखान के इष्ट क्या थे दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है रसखान के इष्ट क्या है। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद करिए दोस्तों। 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं वादे के साथ बोलता हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यह सब प्रश्न आएगा दोस्तों, ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? रसखान किस प्रकार के रचना में सिद्ध थे? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसखान जो थे सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यहाँ पर 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, गुरु नानक के संग्रह का रचना किसने किया? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने किए थे, जो कि सिख समुदाय के 5वें गुरु हैं। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, सिख समुदाय के 5वें गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गुरु नानक की रचनाओं को संग्रह का क्या नाम है? गुरु नानक की रचना के संग्रह का क्या नाम है? तो गुरु नानक की रचना के संग्रह का नाम दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरु ग्रंथ साहिब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म नानकाना साहिब में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक का जन्म नानकाना साहिब में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आशा दीवार किसकी रचना है? यहाँ पर आपको बताना है आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार है जो गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22 नंबर, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? यहाँ पर आपको बताना है गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ दोस्तों? तो गुरु नानक का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक का मृत्यु 1539 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जटा मुकुट तन असन लगाई भसन छोड़ी तन मगन भया, इसकी पंक्ति है दोस्तों, आपको बताना है
जटा मुकुट तन असन लगाई, वसन छोड़ी तन मगन भया। किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो यह है जो गुरु नानक जी बोले थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, जो कि 2 बार रिपीट हो गया है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? मैं आपको बताना, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्म कब हुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी के क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा, क्या क्वेश्चन बोला था दोस्तों? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो हृदय के शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो यह दोस्तों चाहते थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी चाहते थे कि संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा किसकी कविता है दोस्तों? राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा किसकी कविता है? देख सकते हैं बिहार बोर्ड ने 2019 में इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, 2026 में जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा किनकी कविता है दोस्तों? तो आप काव्य खंड के पहला चैप्टर को पढ़े होंगे, जो कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा है दोस्तों, उनकी गुरु नानक की कविता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरिदास किसकी रचना है? हरिदास जो है दोस्तों गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। हरिदास किसकी रचना है? तो हरिदास गुरु नानक की रचना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नलिनी बिलोचन का शर्मा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सेन साहब को कितने लड़कियां थी? सेन साहब के 5 लड़की थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेन साहब के 5 लड़की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर समाप्त हो चुका है दोस्तों, समाप्त हो गया। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो ज़रूर आपको इसी क्लास से आपको 40 को ऑब्जेक्टिव दोस्तों पूछा जाएगा। इसी क्लास से आपको 40 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आज के हम इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन बताए आए थे दोस्तों। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो हिंदी में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा दोस्तों। ज़रूर इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, एक भी प्रश्न नहीं आएगा बाहर से दोस्तों। तो आज के इस क्लास में आपको हिंदी के दोस्तों वो गोधली बुक रहता है, इन सभी गोधली बुक से जितना भी
वी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, सभी क्वेश्चन को बता दिए दोस्तों। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लिए दोस्तों, परीक्षा में लड़ने वाला है। अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।